हेलो, नमस्ते, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। कैसे आप सब लोग? उम्मीद है ठीक होंगे। छोटे बच्चे कितने मासूम होते हैं ना, और कभी सोच नहीं सकते कि ये अपराध कर सकते हैं। लेकिन आज हम आपके लिए ब्रिटेन के सबसे कम उम्र और दुनिया के दूसरे सबसे कम उम्र के कातिल के बारे में हम आपको बताने जा रहे हैं। इन दोनों बच्चों की उम्र कत्ल के समय सिर्फ 10 साल की थी और इन्होंने एक 2 साल के बच्चे को अगवा किया और फिर उसे जान से मार दिया। चलिए शुरू करते हैं। बात है 12 फरवरी 1993 की, जब डेनिस बल्गर अपने 2 साल के बेटे जेम्स बल्गर को लेके शॉपिंग करने के लिए शॉपिंग सेंटर जाती है। और दूसरी तरफ ये दोनों शरारती बच्चे उसी दिन स्कूल बंद करके पास ही के शॉपिंग सेंटर में घूमने का प्लान बनाते हैं। दोनों बच्चे बहुत ही ज़्यादा शरारती थे। इनकी उम्र को देख के कोई ये बता नहीं सकता था ये दोनों इतने शरारती हो सकते हैं। ये दोनों स्कूल बंक करके शॉपिंग सेंटर आए और इन्होंने अलग अलग दुकान में घूमे और कुछ छोटी मोटी चीज़ों की चोरी की। और मस्ती करते करते घूमते घूमते इनके दिमाग में आता है कि क्यों ना आज एक छोटा बच्चा चुराया जाए। पहले इन दोनों ने एक 2 साल के बच्चे को अपने साथ चलने के लिए मना लिया और कुछ दूर तक चल भी पड़े। लेकिन फिर उस बच्चे की माँ की नज़र इन दोनों के ऊपर पड़ती है, उन्हें देख लेती है और उनकी ये कोशिश नाकाम हो जाती है। इधर डेनिस अपने बेटे जॉन के साथ पास ही की एक कसाई की दुकान पर होती है। सामान खरीदने के बाद वो अपना जब बिल चुकारी होती है तो जेम्स को नीचे उतार देती है और अपना बिल चुकाने लगती है। जेम्स, जो कि एक छोटा 2 साल का बच्चा था, खेलते खेलते दुकान से बाहर निकल जाता है। वहीं कसाई की दुकान के बाहर शिकार की तलाश में जॉन और रॉबर्ट खड़े हुए थे। उनकी नज़र जॉन के ऊपर पड़ती है। वह जॉन को अपने पास बुलाते हैं और अपने साथ बाहर चलने के लिए मना देते हैं। और वो उस 2 साल के छोटे मासूम बच्चे को अपने साथ लेकर शॉपिंग सेंटर से बाहर निकल जाते हैं। इधर जैसे ही डेनिस की नज़र जॉन के ऊपर पड़ती है तो वो उसे दिखाई नहीं देता, तो वो बौखला उठती है और आसपास की दुकानों पे पूछने लगती है। शायद किसी ने जेम्स को देखा हो, लेकिन उसे वो वहाँ नहीं मिलता। थोड़ी देर ढूंढने के बाद वो सेंटर के सिक्योरिटी को कांटेक्ट करती है और उनके साथ मिलकर जेम्स को ढूंढना शुरू करती है। लेकिन कई देर ढूंढने के बाद भी जेम्स उन्हें नहीं मिलता, तो घबराहट में आके वो पुलिस कंप्लेन कर देती है और पुलिस को बुला लेती है। इधर जेम्स जॉन और रॉबर्ट के साथ सेंटर से बाहर निकल चुका होता है और थोड़ी दूर जाने के बाद वो अपनी माँ के लिए रोने लगता है। लेकिन ये दोनों शरारती बच्चे उसके रोने पे ध्यान नहीं देते। वह रोते हुए जेम्स को एक कैनाल की तरफ लेके जाते हैं, जहाँ वो और ज़ोर से रोने लगता है। उसके बाद गुस्से में आके जॉन और रॉबर्ट उसे उठाते हैं और सिर के बल पटक देते हैं, जिससे उसके सिर पे चोट लगती है। 2 साल का मासूम रोता हुआ जेम्स दर्द के मारे और ज़ोर से रोने लगता है और ये दोनों शरारती बच्चे उस दर्द में और रोते हुए इसको वहीं छोड़ के जाने लगते हैं। लेकिन कुछ देर चलने के बाद इनके दिमाग में क्या आता है, वो वापस जेम्स को अपनी तरफ बुलाते हैं। इतने दर्द के बाद भी बेचारा जेम्स खड़ा होता है और उन दोनों शरारती बच्चों के पीछे चलना शुरू कर देता है, शायद इस उम्मीद से कि ये दोनों बच्चे उसे उसकी माँ तक पहुँचा देंगे। लेकिन उस 2 साल के मासूम को क्या पता था कि उसके साथ अब आगे और क्या होने वाला था। सिर के बल गिरने की वजह से जेम्स के सर पे एक बड़ा घाव हो जाता है, जिससे ये बच्चे उसी की हुडी से ढक देते हैं। वो रोता रहता है, चलता रहता है। और जब ये केस खुला तो एक लेडी आई, उन्होंने देखा भी सही कि बच्चा रो रहा है, तो उन्होंने इन दोनों बच्चों से पूछा कि ये कौन है। तो जवाब में रॉबर्ट बोलता है कि ये मेरा भाई है, घर जाने के लिए रो रहा है। तो ये सुनने के बाद वो लेडी अपने रास्ते चली जाती है और ये दोनों फिर चलते रहते हैं। अब तक शाम के 6-7 बज चुके थे और ये दोनों बच्चे जेम्स को लेके एक रेलवे स्टेशन के ट्रैक पे आ जाते हैं और जेम्स का दर्द के मारे अभी भी रोना जारी था। अब ये दोनों शरारती बच्चे यहाँ अकेले सुनसान रेलवे के ट्रैक पे अपनी सारी हैवानियत दिखाते हैं। सेंटर से ये बच्चे थोड़ा ब्लू पेंट उठा के लेके आ जाते हैं, चुरा के लेके आ जाते हैं, क्योंकि ये सबसे पहले जेम्स के ऊपर फेंकते हैं, जिससे वो पेंट उसकी आंखों में और उसके शर्ट पे चला जाता है। और फिर इसके पेट पे एक जोर से लात मारते हैं, जिससे दर्द के मारे वो गिर जाता है। बेचारा 2 साल का मासूम दर्द के मारे ट्रैक पे पड़ा हुआ रो रहा था और अब और ज़्यादा रोने लग गया। तो ये सेंटर से ही कुछ चुराई हुई बेटा लेके जेम्स के मुंह में ठूस देते हैं, ताकि जिससे इसकी आवाज़ थोड़ी कम हो, और फिर इसे पत्थर से मारने लगते हैं। फिर इन्हीं में से एक बच्चा पास रखी एक रोड उठाता है और जेम्स के सर पे जोर से मारता है, जिससे वो वहीं गिर पड़ता है। फिर जब इन दोनों को लगता है कि इन्होंने कुछ ज़्यादा ही मार दिया जेम्स को, वो लहूलुहान हो गया, तो ये
इसे एक एक्सीडेंट बनाने के लिए जेम्स को उठाते हैं और रेलवे के ट्रैक पर लेटा देते हैं और वहाँ से भाग के चले जाते हैं। थोड़ी देर बाद ट्रेन आती है और जेम्स के 2 टुकड़े करके चली जाती है। इधर डेनिस पुलिस को बुला लेती है। पुलिस उसकी कंप्लेंट पे वहाँ पे आ भी जाते हैं और जेम्स को ढूंढने का एक सर्च ऑपरेशन शुरू करते हैं। उस समय कुछ देर बाद जब जेम्स नहीं मिलता तो रात तक 100 से भी ज़्यादा पुलिसकर्मी जेम्स को ढूंढ रहे होते हैं, अलग अलग जगह पे ढूंढ रहे होते हैं। फिर जब सेंटर की CCTV फुटेज की जांच की जाती है तो वहाँ पे जेम्स 2 बच्चों के साथ उनका हाथ पकड़कर सेंटर से बाहर जाता हुआ दिखाई देता है। सिर्फ ये एक ही सबूत था जिसके अंदर जेम्स दिखाई दे रहा था किसी बच्चों के साथ जाते हुए, और कोई सुराग पुलिस वालों के पास था ही नहीं कि जेम्स कहाँ गया। पुलिस वाले इस जो वीडियो मिलता है उसे न्यूज़ में और न्यूज़पेपर में डलवा देते हैं। फिर आता है 14 फरवरी, वैलेंटाइन डे का दिन, जब कुछ लोग पुलिस स्टेशन आते हैं ये कहते हुए कि उन्होंने रेलवे ट्रैक पे किसी बच्चे की लाश देखी। जब ये सूचना मिलने पर पुलिस वाले रेलवे ट्रैक पर पहुंचते हैं। जब वो बॉडी जेम्स के अंकल को दिखाई जाती है तो वो उसकी पुष्टि जेम्स के रूप में करते हैं। पहले पुलिस वालों ने सोचा कि शायद ये कोई एक्सीडेंट हो सकता है, बच्चा रेल की चपेट में आ सकता है, लेकिन फिर जब जेम्स की शरीर के ऊपर घाव देखे गए तो वो समझ गए कि ये कोई एक्सीडेंट नहीं, एक हत्या है। जिस जगह जेम्स की डेड बॉडी मिली थी उस जगह की आसपास की तलाशी ली गई तो पुलिस वालों को वो चीज़ें मिली जिससे जेम्स को टॉर्चर किया गया। वो पत्थर मिले जिनके ऊपर अभी भी जेम्स के खून के दाग थे, वो सरिया मिला जिस पे जेम्स का खून लगा हुआ था, वो बैटरीज मिली जो जेम्स के मुंह में ठूसी गई थी। जब जेम्स का पोस्टमार्टम हुआ तो उसके शरीर पर 40 से भी ज़्यादा घाव दिखे। जेम्स को इतनी बुरी तरीके से मारा गया था, उसके सर के ऊपर 8 से भी ज़्यादा फ्रैक्चर्स थे। डॉक्टर भी ये नहीं बता पा रहे थे कि किस घाव की वजह से जेम्स की जान गई, लेकिन ये पक्का था कि ट्रेन से टुकड़े होने से पहले जेम्स मर चुका था। अब पुलिस को तलाश थी उन 2 बच्चों की जिनके साथ आखिरी बार जेम्स को सेंटर से बाहर जाते हुए देखा गया। पुलिस के मुताबिक फोटो में जैसा दिख रहा था बच्चे 13 से 14 साल के थे। पुलिस के पास एकमात्र सुराग सिर्फ वो CCTV फुटेज ही थी। पुलिस ने इस बीच 10 से 18 साल के 20 से भी ज़्यादा बच्चों से पूछताछ की जो कि 12 फरवरी को शॉपिंग सेंटर में थे, लेकिन उन्हें वहाँ उस वक्त नहीं होना चाहिए था, लेकिन उनमें से जेम्स का कातिल नहीं था। इधर जब ये बात पूरे शहर भर में फैल गई, न्यूज़ में आने लग गई, तो शहर के लोगों में डर और गुस्सा दोनों था। गुस्सा इस बात का कि एक 2 साल के मासूम को इतनी बेरहमी से मार दिया गया, लेकिन अभी तक पुलिस उसके कातिल को नहीं पकड़ पाई, और डर इस बात का कि कहीं ऐसी घटना उनके बच्चों के साथ न घटित हो जाए। उस समय छोटे बच्चों की माएँ और भी ज़्यादा सतर्क हो गई थी जब तक कि जेम्स के कातिल मिल नहीं गए। उस समय वहाँ की माएँ अपने बच्चों को बाहर ले जाते समय बच्चों का हार्नेस से बच्चों को बांधकर अपने घर से बाहर ले जाया करती थी। इतना डर था। पुलिस तलाश कर ही रही थी कि जेम्स की हत्या के 4 दिन बाद एक अनजान महिला का पुलिस स्टेशन में कॉल आता है, और वह महिला जेम्स और रोबोट के बारे में पुलिस को बताती है कि ये वही बच्चे हो सकते हैं जिनकी शायद आपको तलाश है। ये उस दिन स्कूल से बंक भी थे। उसके बाद पुलिस इन दोनों बच्चों के घर पहुंची, 2 अलग अलग टीम, और जब इन बच्चों के घर की तलाशी ली गई तो इन बच्चों के कपड़ों पे वही इंक थी जो कि जेम्स के आँख में थी, जो उसके ऊपर छिड़की गई थी। इनके जूतों पे जेम्स का खून भी मिला, और जब ये सबूत इनके खिलाफ इसके घर के अंदर मिल गए, पुलिस वाले ने इन दोनों बच्चों को उठा लिया और 2 अलग अलग जेल में पूछताछ के लिए रखा। लेकिन जब पुलिस वालों ने इन दोनों बच्चों को देखा तो वो समझ नहीं पा रहे थे, क्योंकि CCTV फुटेज के हिसाब से जो बच्चे थे उनकी उम्र 13 से 14 साल है, लेकिन ये दोनों बच्चे भी सिर्फ 10 साल के थे। लेकिन कोई सोच भी नहीं सकता था कि 2 छोटे 10 साल के बच्चे इतनी क्रूर हत्या को अंजाम दे सकते हैं। दोनों बच्चों को पुलिस ने अपनी हिरासत में लिया और दोनों से अलग अलग पूछताछ शुरू कर दी गई। पहले तो दोनों बच्चे इनकार करते रहे कि उन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया। कुछ देर पुलिस वालों की पूछताछ करने पे दोनों बच्चे एक दूसरे पर इल्ज़ाम लगाते हुए जेम्स की हत्या का जुर्म कबूल कर लेते। दोनों बच्चों में से जॉन को अपने किए पे पछतावा था, और उसने कन्फेशन में जॉन ने जेम्स की मां से माफ़ी भी मांगी, लेकिन रोबोट के चेहरे पे पछतावे की लकीर नहीं दिख रही थी। केस चला और दोनों बच्चों को कोर्ट ने 8 साल की सज़ा सुनाई, लेकिन डेनिस के वकील ने इस सज़ा को बढ़ाकर 15 साल किया, और फिर दोनों बच्चों को 15 साल तक जेल हुई। 15 साल बाद जॉन और रोबोट को नए नाम और नई ID के साथ रिहा कर दिया गया। बच्चे इतनी क्रूर हत्या कर सकते हैं? आपको क्या लगता है? अगर आप यहाँ तक पहुँचे तो प्लीज़ अपनी राय कमेंट बॉक्स में बताएं। आपके प्यार और सपोर्ट की हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, शेयर करें। जय हिंद। मिलते हैं अगली वीडियो में।